तो वेलकम है दोस्तों। चलिए पॉलिटिकल साइंस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आईआरसी में, ठीक है, सबका आज हम लोग कर लेंगे। तो आईआरसी सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस, और इसमें आपको पूछा गया था भारतीय राजनीति के बारे में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे इसमें। शुरू करते हैं। इंट्रोडक्टरी पॉलिटिकल साइंस आईआरसी पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए आज जितने भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं सबको मैच करते जाइएगा, और इन फ्यूचर में जो भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, उन सब के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है, ठीक है। और इसका आंसर आप लोग हिंदी या इंग्लिश किसी में भी कर सकते हैं। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग इंग्लिश में, ठीक है। हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो दोस्तों हम लोग एक व्यक्ति का नाम जानते हैं, एरिस्टोटल इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में उसको बोलते हैं अरस्तु, ठीक है। इसे राजनीतिक विज्ञान का पिता बोलिए चाहे जीव विज्ञान का पिता बोलिए, दोनों के पिता हैं। पिता नहीं, जनक हम लोग बोल सकते हैं। मतलब क्या जन्म दिया है यार। नेक्स्ट है हमारा कि राजनीतिक शब्द जो है यह किस भाषा से लिया गया है। दोस्तों राजनीति जो शब्द है यह एक लैटिन भाषा या फिर यूनानी भाषा का शब्द है। जनरली कोई भी शब्द आप लोग पढ़िएगा तो 90% संभावना है कि वह लैटिन भाषा से निकला है या फिर यूनानी भाषा से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानी भाषा से निकला हुआ शब्द है राजनीति, ठीक है। और ये अरस्तु यूनान के रहने वाले थे। यूनान एक देश है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है या फिर कौन है। तो देखिए भारत का प्रथम नागरिक जो है किसी भी देश का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्र का पति है, पत्नी नहीं, समझ रहे हैं ना। तो हु इज़ द फादर ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन। तो प्रथम होता है राष्ट्रपति नागरिक, दूसरा नागरिक होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। तीसरा नागरिक होता है प्रधानमंत्री। चौथा कौन होता है, चौथे आपके आ जाते हैं राज्यपाल। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, 6-7, ठीक है। फिर सीनियर सिटीजन, बहुत सारे हैं इसमें। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ। तो दोस्तों भारतीय संविधान में नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप चार्टर आया 1955 में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 1955। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू किया। तो गांधी जी ने जो चंपारण था यहाँ पे वर्ष 1917 में बिहार चंपारण में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो साइमन कमीशन दोस्तों एक व्यक्तियों का समूह था, या फिर एक बोल सकते हैं कि कमेटी थी, जिसमें 7 या उससे ज़्यादा लोग थे, 7 थे शायद, जो भारत में संवैधानिक देख रेख के लिए आए थे कि कैसा काम धाम चल रहा है भाई, चलो घूम के आते हैं ना। 1928 में पहुंचा था। राइट आंसर हो जाएगा 1928। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा को किस देश से लिया गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा को अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका, USA, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर S। इसमें पूछा गया है कि फेडरलिज्म यानी कि हिंदी में बोलेंगे संघवाद शब्द की किस भाषा से लिया गया है, फेडरलिज्म, ठीक है। तो फेडरलिज्म जो शब्द है हमारा यह लिया गया है दोस्तों लैटिन भाषा से। मैंने बताया है ना कि 90% जो शब्द हैं या तो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है या फिर आपका यूनानी लैंग्वेज से। 1-2% आपका फ्रेंच लैंग्वेज वगैरह वगैरह आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश के पास है। तो अपुन इसमें बोलेगा भारत। मेरे पास भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान रखता है लिखित रूप में, ठीक है। सॉरी। अगला है हमारा भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो आपने एक कमीशन का नाम सुना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भारतीय चुनाव आयोग, ठीक है। यही जो है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देती है। अब देखिए 5 मार्क्स वाले कुछ क्वेश्चन हैं, तो चलिए हम इसको अब कर लेते हैं। देखिए 5 मार्क्स में पूछा गया था पहला क्वेश्चन कि संघवाद पर एक टिप्पणी लिखना है आपको, छोटा सा संघवाद क्या होता है इसके ऊपर। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता एवं समानता में अंतर बताना है कि स्वतंत्रता क्या है और समानता क्या है, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है। ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे जिसका आंसर आपको एक खड़ा पन्ना के दोनों साइड करना था। अब देख लेते हैं हम लोग 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो किस टाइप से हैं ये, देखिए 20 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से किसी 4 को आपको बनाना था। इसमें पहला है
राजनीतिक विज्ञान के अर्थ एवं क्षेत्र की विवेचना करें। तो जो लोग एग्जाम देने वाले हैं सब क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। आपके भी एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, मतलब यही क्वेश्चन नहीं आएगा, हाँ एक दो क्वेश्चन जरूर मैच करेंगे लेकिन सभी नहीं। राजनीतिक विज्ञान के अर्थ एवं क्षेत्र की विवेचना करें। डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट है हमारा राज्य की परिभाषा दीजिए। ठीक है, राज्य किसे कहा जाता है यह बताइए, और इसके कौन कौन से तत्व हैं कि क्या क्या चीज़ होगा तो अब राज्य बोलेंगे। जैसे जनसंख्या होना चाहिए, ठीक है, उचित मात्रा में। क्षेत्र होना चाहिए कि यानी कि इतना क्षेत्रफल होना चाहिए आपके पास। रिसोर्सेस होने चाहिए, बहुत सारा चीज़ मायने रखता है। ठीक है, तब जाके किसी जिला के समूह को राज्य का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करें। ठीक है, तो स्वतंत्रता के अधिकार कहाँ से लिया गया है, कितने हैं और कौन कौन से हैं, स्वतंत्रता क्या होता है, इन सबको बताना था। नेक्स्ट है हमारा न्याय से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस। न्याय की अवधारणा के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। ठीक है, अगला है हमारा नागरिकता के बारे में क्वेश्चन आया था, सिटीजनशिप के बारे में कि नागरिकता क्या है। ठीक है, और इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, परमानेंट नागरिक, नॉन परमानेंट नागरिक, अस्थाई अस्थाई, सब पर बताना था। माइग्रेंट, ठीक है, प्रवासी भी बोलते हैं माइग्रेंट, कुछ होते हैं नागरिक। अगला है न्यायिक समीक्षा क्या है, इसके महत्व, प्रकार एवं विषय क्षेत्र की व्याख्या करें। ठीक है, तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन आपके जो कि आज के एग्जाम में पूछे गए थे। तो फ्यूचर में जो भी लोग IRC या MDC पेपर दोनों सेम नाम है एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपका इसी टाइप से क्वेश्चन आने वाला है। बाकी शाम को मैं कोशिश करूंगा आपके जितने भी पेपर के एग्ज़ाम हैं उन सब के वीडियो धीरे धीरे अपलोड कर दूं। ठीक है, और जितने भी अपलोड कर दिया तब तक से उन सबको देखिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में PDF दे रहा हूँ, वहाँ से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।